ये क्वेश्चन सीएसआईआर जून 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का है। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। टॉपिक है ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, इफ A is a 5 cross 5 matrix and the dimension of the solution space of Ax equal to 0 is at least 2, then rank of A square is less than equal to 3। ऑप्शंस में है ये, या ऑप्शन 2 है rank of A square is greater than equal to 3, या ऑप्शन 3 है rank of A square is equal to 3, या ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ A square is equal to 0। तो इन चारों ऑप्शंस में एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन सीएसआई में पूछा गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे करना है इसे। देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है कि A इज ए 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स। तो लिख देते हैं आपका जो A है वो क्या है, 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है। A इज 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स। एक तो ये दिया है। दूसरा क्या दिया है, डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ Ax इक्वल टू 0 इज एट लीस्ट 2। तो यहां से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ Ax इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या होता है। तो इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि अगर A कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n, ठीक है, तो उसका नल स्पेस क्या होता है। आप देखेंगे कि उससे हम इस चीज को जो यहां पे दिया है इसे कोरिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले भूल जाते हैं सब कुछ, लेट मान के चलते हैं कि सपोज लेट A is m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में इसके नल स्पेस की क्या है, इक्वल टू x बिलोंग्स टू Rn, अगर हमने फील्ड R लिया हुआ है, सच दैट Ax equal to 0. This is the null space of any arbitrary m cross n matrix. And the dimension of null space of A is called nullity of A. Right? Null space of A is defined like this, and dimension of null space is given by nullity of A. Dimension of null space of A क्या कहते हैं हम, nullity of A कहते हैं। अब इसे हम कोरिलेट करते हैं जो यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, dimension of the solution space of Ax equal to 0 is at least 2। तो आप देखिए solution space of Ax equal to 0 is nothing but it is null space of A। देखिए null space of A की definition देखिए, और solution space of Ax equal to 0 देखिए, दोनों ही सेम है। क्योंकि solution space of Ax equal to 0 से क्या मतलब हुआ, you have to find out such x which satisfies this equation Ax equal to 0। and null space of A का मतलब क्या हुआ, you have to find out such x which satisfies this equation Ax equal to 0। इसका मतलब ये हुआ कि finding solution of this homogeneous linear system of equation Ax equal to 0 is nothing but finding the null space of A। ठीक है, तो इसका मतलब इसके डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ x इक्वल टू 0 की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम डायमेंशन ऑफ नल स्पेस की बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर इसे सॉल्व करना जो है वो सेम चीज है कि नल स्पेस ऑफ A निकालना, तो इसका डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस निकालना इज सेम एज डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ A निकालना। और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस A क्या होता है, नलिटी ऑफ A। तो ये जो आपको दिया था कि डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ Ax इक्वल टू 0 इज एट लीस्ट 2, इसका मतलब है वो आपको दिया गया है कि नलिटी ऑफ A जो है वो एट लीस्ट 2 है। क्या है, नलिटी ऑफ A इज एट लीस्ट 2। नलिटी ऑफ A इज एट लीस्ट 2, यही इसकी बेसिक है। मतलब नलिटी ऑफ A अगर हम कहें, नलिटी A इज ग्रेटर देन R इक्वल टू 2, यही तो होता है ना एट लीस्ट 2 का मतलब। तो इस पूरे क्वेश्चन का बेसिक यही था कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax इक्वल टू 0 सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हम नल स्पेस ऑफ A पे आ रहे हैं, नल स्पेस ऑफ A निकाल रहे हैं, ठीक है। और इस सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब हम डायमेंशन ऑफ नल स्पेस की बात कर रहे हैं, मतलब हम नलिटी ऑफ A की बात कर रहे हैं। तो यहां पे ये जो लिखा डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ Ax इक्वल टू 0 इज एट लीस्ट 2, हमें चूंकि ये सारी चीजें पता थी तो यहां से हमने क्या निकाल लिया कि इसका मतलब ये हुआ कि नलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब नलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो आप यहां से क्या लगा सकते हैं, आप रैंक नलिटी थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। रैंक नलिटी थ्योरम का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए बाय रैंक नलिटी थ्योरम, बाय रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है आपको कि रैंक ऑफ A प्लस नलिटी ऑफ A
इज इक्वल टू, अगर आपका ए जो है 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है तो यहाँ एम एन दोनों ही सेम है, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नलिटी ऑफ ए आपको दिया गया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहां से थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि रैंक ऑफ ए इज 5 माइनस नलिटी ऑफ ए, राइट। अब आपको ये पता है कि नलिटी ऑफ ए जो है ये या तो 2 है या 2 से बड़ा है, तो अगर नलिटी ऑफ ए 2 हो गया तो रैंक ऑफ ए क्या होगा 3, और नलिटी ऑफ ए 2 से बड़ा होगा तो रैंक ऑफ ए क्या होगा, वो 3 से छोटा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है, हमारे यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि रैंक ऑफ ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3 बिकॉज nullity of A is greater than equal to 2, so we can conclude here rank of A is less than equal to 3। ये तो रहा हमारा एक ऑब्जर्वेशन। तो हमने ये तो कंक्लूड कर लिया कि रैंक ऑफ A लेस देन इक्वल टू 3 हुआ, लेकिन अभी हमारा ऑप्शंस देखिए वहां पे तो रैंक ऑफ A स्क्वायर की बात कर रहा है, तो एक रिजल्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पता है कि रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अगर A B 2 मैट्रिक्स हैं एप्रोप्रिएटली ऑर्डर के कि प्रोडक्ट डिफाइंड हो, तो रैंक ऑफ ए बी क्या है, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी होता है, ठीक है। ये रिजल्ट है हमारा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर दिया गया है, तो हम चाहे तो बी को भी ए ले सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि रैंक ऑफ ए इनटू ए कर दीजिए, बी को ए मान लीजिए, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, और आप बी भी ए लिए हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए, ठीक है। अब भाई रैंक ए यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 3। तो आपने ऑब्जर्वेशन क्या निकाला कि रैंक ऑफ ए स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तीनों में से रैंक ऑफ ए स्क्वायर की कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस ऑप्शन में अगर देखें तो रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 जो है ये सही है, ग्रेटर देन 3 की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसे हम गलत करेंगे। और यहां पे जो कह रहा है कि एग्जैक्टली 3 है, मतलब इसके हिसाब से रैंक ऑफ ए स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि रैंक ऑफ ए स्क्वायर चाहे तो आप काउंटर एग्जांपल भी बना सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि आप रैंक ऑफ ए स्क्वायर 0 भी बना सकते हैं, 1 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, ठीक। अब एक और ऑप्शन बचा है, चौथा ऑप्शन, कि इसके थ्रू हम डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर के बारे में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि रैंक ऑफ ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 तो आ गया। अब डिटरमिनेंट के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है ये निकालते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन तो हमने निकाला था, क्या निकाला था कि रैंक ऑफ ए जो है वो आपने देखा था कि लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है, और ए जो है वो 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। तो हमें पता है कि अगर ए जो है मान लीजिए आपकी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और इसकी रैंक जो है, ठीक है, लेस देन n है, तो ए क्या बन जाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है, राइट, सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज 0। तो इस ऑब्जर्वेशन को जो हमने निकाला था कि A 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है बट इसकी रैंक 5 नहीं है, अगर A 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स होती और उसकी रैंक भी 5 होती, मतलब तो हम कहते हैं A नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका डिटरमिनेंट जो है वो नॉन जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे A तो 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है और उसकी रैंक 5 से कम है, तो इस केस में क्या होगा, आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड हेंस डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। अब हमें ये पता है डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट जो है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी जो होता है वो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू डिटरमिनेंट ऑफ B। तो यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू A लिख सकते हैं, B की जगह आप A ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A, और डिटरमिनेंट ऑफ A 0 है तो डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर भी 0 हो गया, तो ऑप्शन 4 भी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन 1
और ऑप्शन 4 दोनों ही करेक्ट है। तो थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हुआ है, रैंक की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हुआ है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इस्तेमाल हुआ है, और थोड़ा सा आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल हुआ है कि अगर आप होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax इक्वल टू 0 सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व करना या ये कहना कि यू आर फाइंडिंग आउट द नल स्पेस ऑफ A इज द सेम थिंग। तो अगर आप डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ Ax इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली आप डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ A की बात कर रहे हैं, जिसे कि हम नलिटी ऑफ A भी कहते हैं। इतना ही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, इफ यू हैव एनी डाउट, देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। ओके, और अगर आपको कंटेंट पसंद आया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। शुक्रिया।